जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो आज हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम सब्जेक्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा और इन सबको याद कर जरूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने 4 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैविक संगठन का प्रारंभ होता है। तो जैविक संगठन का प्रारंभ होता है कोशिकीय स्तर से, परमाणविक स्तर से, आणविक स्तर से, अंग स्तर से। तो जैविक संगठन का प्रारंभ जो होता है वो होता है आणविक स्तर से। किससे होता है? आणविक स्तर से जो है आपका जैविक संगठन का प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आणविक स्तर से। नेक्स्ट है, किस संघ में कूट गुहा पाई जाती है? तो किस संघ में कूट गुहा पाई जाती है? एनिलिडा, क्या है? एनिलिडा, निमोटोडा, निमेटोडा, पोरीफेरा, मोलास्का। तो किसमें, किस संघ में कूट गुहा पाई जाती है? तो निमेटोडा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, पुष्प रूपांतरण होता है। तो पुष्प रूपांतरण होता है जड़ से, पुष्पक्रम से, पत्ती से, प्राहो से, प्रारोह से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारोह से। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। पुष्प रूपांतरण होता है प्रारोह से। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस शब्द प्रस्तुत किया। तो न्यूक्लियस शब्द प्रस्तुत किया रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, वोमैन ने, पोर्टर ने। तो न्यूक्लियस शब्द की जो प्रस्तुत किया वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन में दिया गया, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है जीवन के 3 डोमेन के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है? जीवन के 3 डोमेन के नाम लिखिए। तो सबसे पहला डोमेन क्या है? सबसे पहला आपका जो डोमेन है वो है आर्किया डोमेन। क्या है? आर्किया डोमेन है। क्या है? आर्किया डोमेन है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा डोमेन क्या है? दूसरा डोमेन है आपका कौन सा है? बैक्टीरिया डोमेन। क्या है? बैक्टीरिया डोमेन है। और तीसरा डोमेन जो है वो है यूकेरिया डोमेन। क्या है? यूकेरिया डोमेन। ठीक है, तो ये जीवन के 3 डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, किस कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है? तो किस कवक से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम नोटेटस से। किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, परिदल किसे कहते हैं? क्या है? नेक्स्ट है, परिदल किसे कहते हैं। इसके बाद एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है? क्या बताना है? परिदल किसे कहते हैं लिखिए, और एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है ये बताना है। नेक्स्ट है, मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र लिखिए। क्या है? मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र लिखिए। तो मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CH2O का होल एन। क्या होता है? CH2O का होल एन होता है। तो यहाँ पर आपके एक एक नंबर के जो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं वो हो जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से हो सकता है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। इसके बाद आता है हमारा 2-2 नंबर का क्वेश्चन। जैसे पहली परिभाषा हमसे पूछी गई है, वर्ग की परिभाषा लिखिए। क्या है? वर्ग की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है, मछलियां में वायु आशय का क्या महत्व है लिखिए। क्या है? मछलियों में वायु आशय का क्या महत्व है लिखिए। नेक्स्ट है, संघ मोलस्का के 2 लक्षण लिखिए। क्या है? संघ मोलस्का के 2 लक्षण लिखिए। नेक्स्ट है, मेढक का वर्गीकरण कीजिए। क्या है? मेढक का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। का, खा, घा 5 आपके 2-2 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको इंग्लिश वर्जन में देखने को मिलता है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है
तो वो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है 3-3 नंबर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। क्या है? जैव विविधता से यानी कि बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, लिखिए। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी विषाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है कवक जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या है? जीवाणु भोजी विषाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है और कवक जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए, ये आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद है घा ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में अंतर लिखिए। क्या है? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में आपको अंतर लिखना है। ठीक है। तो कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 3 अंतर तो इसमें लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है तो वो इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, राइट इट, ड्राई लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, राइट द मेन कैरेक्टर ऑफ किंगडम फंगी, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड पेरिडोफाइटा। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर निम्नलिखित जंतु के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे गए हैं। तो वैज्ञानिक नाम आप गूगल सर्च कर लेंगे, केचुआ का, गोलाकृमि का, फीताकृमि का। अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो ये आपको पता भी होंगे। इसके बाद है कीट भच्ची पौधों पर टिप्पणी लिखिए, यानी कीट भच्ची जो कीटों को खाते हैं उन पौधों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ में अंतर लिखिए। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेढक में निषेचन की प्रक्रिया समझाइए। क्या है? मेढक में निषेचन की प्रक्रिया समझानी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3-3 नंबर के क्या है, 3-3 नंबर के आपको जो है 4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पर भी आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है संचयात्मक पॉलीसैकेराइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? संचयात्मक पॉलीसैकेराइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल के 4 कार्य लिखिए, यानी कि अमीनो अम्ल के 4 कार्य हैं वो लिखने हैं। विकर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि एंजाइम क्या होती है उनकी विशेषताओं को आपका उल्लेख करना है। नेक्स्ट है मृदु तक के कार्य लिखिए। क्या लिखना है? मृदु ऊतक के कार्य लिखने हैं। किसके? मृदु तक के कार्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 3-3 नंबर। कितने कितने नंबर के? 3-3 नंबर के आपके जो है 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का इंग्लिश वर्जन दिख जाता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, अनावृत्त बीजी पौधों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्या है? अनावृत्त बीजी पौधों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए, अथवा शैवाल के सभी वर्गों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्या है? अनावृत्त बीजी पौधों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए अथवा शैवाल के सभी वर्गों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तब यहाँ पर आपको 5-5 नंबर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उनमें से 2 में से आपको कोई अथवा में एक करना है। आपको अथवा करके 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट है फ्लोएम के विभिन्न घटकों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या है? फ्लोएम के विभिन्न घटक क्या है, उसके कार्य क्या है, उसका वर्णन करना है। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, भूमिगत तना क्या है, विभिन्न भूमिगत तनों के रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको आता हो, जो आपको सिंपल लगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, कहा गया है हरित लवक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि हरित लवक जो है उसकी संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। नेक्स्ट है अथवा में पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और किन्हीं 2 कोशिकांगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या है? हरित पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और किन्हीं 2 कोशिकांगों के कार्यों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। तो इसके बाद तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था 9। तो टोटल आपके क्लास 11th में 9 क्वेश्चन आएंगे और आपका पूरा जो है 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर आपका एग्जाम हाफ ईयरली होने वाला है या फिर ईयरली है तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप इसकी पीडीएफ वगैरह जो है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।